स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक बॉडी है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लाइड करना शुरू किया है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड है और फ्रिक्शन के कारण इसका जो वेलोसिटी वो डिक्रीज करता है एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको कितना टाइम लगेगा बॉडी को स्टॉप होने के लिए, यानी कि रुकने के लिए? सबसे पहला स्टेप किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए इन द एमसीक्यू फॉर्मेट आप कोशिश सबसे पहले क्या करेंगे, जो डेटा दे रखा है उसको लिख लेंगे। सबसे पहले डेटा क्या दे रखा है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0.5 मीटर पर सेकंड। हमने इनिशियल वेलोसिटी लिख लिया और अपन को क्या दे रखा है, अपन को फ्रिक्शन से मतलब नहीं है, अपन को बोला है कि इसका वेलोसिटी डिक्रीजेज एट द रेट वेलोसिटी इतने के रेट से डिक्रीज कर रहा है। यदि वेलोसिटी में इंक्रीज होता तो हम बोलते ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, बट यहाँ वेलोसिटी में डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव है। और कितना है एक्सेलरेशन? क्वेश्चन पढ़ के जज हो गया, एक्सेलरेशन 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है विथ अ निगेटिव साइन। दिस निगेटिव साइन इंप्लाइज द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप। हमसे पूछा है कि बॉडी को कितना टाइम लगेगा स्टॉप होने के लिए, रुकने के लिए। तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाएंगे क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाएंगे क्या? इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, हाँ मालूम है। एक्सेलरेशन मालूम है। फाइनल वेलोसिटी मालूम है क्या? यस, फाइनल वेलोसिटी अपन को मालूम है 0। क्यों? क्योंकि बॉडी को स्टॉप होना है फाइनली। अगर बॉडी को फाइनली स्टॉप होना है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। और अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया तो हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा सकते हैं और v के जगह फाइनल वेलोसिटी क्या रखेंगे? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0.5। और एक्सेलरेशन क्या था? विथ नेगेटिव साइन माइनस 0.05 इंटू हमसे टाइम पूछा है, टी को टी रहेंगे और ये जो हमारा पॉजिटिव साइन इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। बेसिकली इट विल बिकम इक्वल टू 0.05 टी इज इक्वल टू 0.5 और टी विल बी इक्वल टू, एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही है हम। टी इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 0.05 और यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा। क्या आएगा? ये पॉइंट को अपन हटाएंगे तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से 5 जाएगा और 10 से 10 जाएगा एंड फाइनली हमारा 10 सेकेंड्स इज आवर आंसर। इस तरह करते हैं न्यूमेरिकल एमसीक्यू फॉर द टर्म 1। टारगेट अगर कर रहे हैं टर्म 1 को तो लगे रहें साथ में, सब्सक्राइब करें चैनल को। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और वो बहुत ही झकास क्वेश्चन है, उसको अपन ने लास्ट के लिए बचा कर रखा है। तो लास्ट तक जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही झकास सा क्वेश्चन है जो आपके टर्म 1 में आने के 100% चांसेस हैं उसकी, तो वो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द स्लोप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप अपन को क्या देता है? तो बेसिकली आपको क्या करना है, स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में बात करना है। ये हमारा स्पीड होगा और ये हमारा टाइम होगा, इसका स्लोप अपन को क्या देगा? तो मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट बता रहा हूँ ग्राफ करने के लिए। ग्राफ का क्वेश्चन जब भी आए स्लोप के बारे में बात करें तो आपको एक चीज दिमाग में रखना है, स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है आपको हमेशा क्या रखना है? क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, यही होता है स्लोप। तो क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस यहाँ पे क्या बोला है अपन को? स्पीड। और क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस क्या है? टाइम। तो स्पीड बटा टाइम ही हमारा स्लोप है। यानी स्लोप अगर हमको किसी भी ग्राफ का निकालना है तो वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसको एक्स एक्सिस की क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ की बात किया है। जो क्वांटिटी पहले लिखा रहता है उसको अपन वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और जो क्वांटिटी बाद में लिखा होता है उसको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा स्लोप क्या होगा? स्पीड बटा टाइम। और स्पीड बटा टाइम क्या होता है आप सोच के बताएं। स्पीड बटा टाइम क्या होता है? क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन होता है द चेंज इन स्पीड। स्पीड बटा टाइम इज चेंज इन स्पीड बाय टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। आपने पढ़ा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, यानी चेंज इन स्पीड बाय टाइम। तो ऊपर का क्वांटिटी क्या है? स्पीड, यानी इसको डेल्टा से प्रेजेंट कर सकते हैं। डेल्टा स्पीड एंड चेंज, यहाँ पर का जो क्वांटिटी हुआ स्पीड बटा टाइम, वो आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। तो कैसे निकालते हैं स्लोप? क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। बाकी स्लोप का ग्रेटर आइडिया आपको मोशन चैप्टर में मिल चुका होगा। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 4। ओके, यू हैव अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 4 एंड 4 इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे अपन बात करते हैं। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं इस चैनल के बारे में। ये चैनल है एजुकेशन चैंपियन, जिस पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और इस
वीडियो को देखने के साथ साथ आपको पता हो कि इस वीडियो का एक पार्ट 1 भी आ रखा है जिसमें मोशन के बहुत सी और शॉर्ट 10 क्वेश्चन हैं, आप उसको जाकर भी वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 4। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में बोला है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। आप पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, खुद से ट्राई करें, अगर क्वेश्चन ना बने तब सॉल्यूशन पे आए। जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखे आप पॉज बटन दबाएं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करें, उसके बाद आंसर मिलाएं, नहीं समझ में आए सॉल्यूशन पे आए। ओके, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इसका कितने के रेडियस में मूव कर रहा है, 42250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड, आपको क्या करना है, इसका स्पीड कैलकुलेट करना है। इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ओके, बहुत झकासा सवाल इसने पूछा। यहाँ पर हमारा अर्थ है और ये सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट मूव कर रहा है। ये सर्कुलर मोशन का सवाल है, मोशन के अंदर सर्कुलर मोशन ही पढ़ना है। तो ये सैटेलाइट कितने के रेडियस में मूव कर रहा है, इतने के रेडियस में मूव कर रहा है। ओके, और हमसे पूछा है कि स्पीड बताओ, भी इन स्पीड ऑफ सैटेलाइट बताओ यदि ये 24 घंटा में अर्थ का रोटेशन पूरा कर लेता है। ओके, तब तो ये सवाल बहुत अच्छा हो गया, अपन से भी पूछ लिया है। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए सर जी, सर्कुलर मोशन के बारे में क्या पता, क्या पता, पता नहीं, अरे बता रहे हैं हम, बता रहे हैं, नहीं पता तो। सर्कुलर मोशन जब भी होता है तो एक एक्सेलरेशन अंदर की ओर हमेशा लगता है, जिसे अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। दैट इज v² के बराबर होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v² के बराबर होता है, जो कि v हमारा सैटेलाइट का स्पीड है, यानी जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका स्पीड होता है। तो एक्सेलरेशन अपन को AC क्या होता है, v²/r। ओके, ये समझ में आया सर जी कि हाँ एक्सेलरेशन तो हमारा v²/r होता है। लेकिन अभी भी क्वेश्चन तो बाकी है ना, क्वेश्चन तो हमसे सोल्व अभी भी नहीं हो रहा। अपन को क्या बोला है कि 24 घंटे में, 1 सेकेंड, 24 आवर में ये जहां से शुरू करता है वहीं पर वापस आ जाता है। 24 आवर्स में क्या होता है, ये जहां से मूव करना शुरू करता है वहीं पर वापस आ जाता है। MCQ है, टिपिकल MCQ, ऐसे ही सवाल आएंगे न्यूमेरिकल टाइप, ध्यान से समझे। तो वापस आ जाता है, आपकी तरफ बिल्कुल सोच रहा हूँ, बिल्कुल एक बच्चे की तरह करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझते हैं। तो जब ये वापस आ जाता है उसी पॉइंट पे, तो क्या करें, टाइम इसको लग रहा है 24 आवर्स। अगर इसको मैं सेकेंड में कर दूं तो 24 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। ओके, इतना टाइम अपन को लग रहा है वापस एक राउंड पूरा करने में। ओके, और अगर आपको पता हो तो S इज इक्वल टू VT होता है। ओके, S इज इक्वल टू VT होता है, और ये इंडिपेंडेंट है ऑफ द मोशन, कैसा भी हो, लीनियर हो या फिर कैसा भी हो। तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, इसका रेडियस, इसका जो सर्कमफेरेंस है उसके बराबर कितना, दैट इज 2πr। ओके, स्पीड अपन को निकालना है, और टाइम कितना लगा 24 आवर्स। इसको ऐसे कर दे, 24 इंटू 60 इंटू 60। ओके सर जी, ये तो समझ में आया अपन को। S इज इक्वल टू VT, R का वैल्यू अपन को मालूम है, डाल देंगे, और पाई का वैल्यू अपन 3.14 ले लेंगे, या कैसे भी सॉल्व कर लेंगे, और V निकल के अपन को आ जाएगा। अच्छा सर जी, लेकिन इसका यूज तो आया नहीं, तो ये मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया कि आपको पता हो कि जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो एक ऑब्जेक्ट का के पास अंदर की तरफ एक्सेलरेशन होता है, जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी आपको मिलता रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ MCQ कर रहे हैं, आपको नॉलेज कुछ मिले ही नहीं मेरे इस वीडियो पे आने पे, तो आपको नॉलेज मिलना चाहिए। ओके, लेट्स पुट द वैल्यू। तो अगर हम वैल्यू रखेंगे तो 2π, V निकाल लेते हैं सीधा, V इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60 इंटू 60। अब आप चालाक हैं, आप तो चालाक हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको बताना है ABCD में से कौन सा आंसर है। कमेंट सेक्शन में लेट मी नो विच यू केम एज द आंसर, और बाकी फिर ऑफिशियल आंसर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, अ मोटर बाइक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ रोड। एक मोटर बाइक है जो कि रेस्ट से शुरू हो रहा है और एक रोड पे चलना शुरू करता है। एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, कैसे, कौन सा मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहा है। स्ट्रेट लाइन मोशन में हमारा मोटर बाइक जा रहा है, हमारा मोटर बाइक यहाँ पे, भाई साहब स्पीड में मोटर बाइक का कहना है आजकल। तो मोटर बाइक चल रहा है, एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन पे, तो कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सेलरेशन अपन को दे रखा है। जैसे मैंने बोला न्यूमेरिकल जब भी है फटाफट क्या करें, डेटा लिखें, उसके बाद फिर इक्वेशन सोचें, सॉल्व करें।
4 8 सेकेंड, टाइम भी दे रखा है भाई साहब 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बाइक ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस अपन से पूछा, यानी डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया स्ट्रेट लाइन में, इसने कितना इस डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इस डिस्टेंस के बारे में पूछा है। अपन को एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, ओके, और रेस्ट से शुरू हो रहा है। रेस्ट से शुरू होने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखा है, 0। तो भाई साहब इसका डायरेक्ट फार्मूला अपन को आता है इक्वेशन ऑफ मोशन से, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू 0 है तो ये क्वांटिटी तो 0 हो गया। हाफ एक्सेलरेशन अपन को मालूम है 3, टाइम लगा 8 सेकेंड, तो 8 इंटू 8 एंड इट विल गेट 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 एंड 12 8, 12 इंटू 8 आएगा ना, इट विल बी 96 मीटर। डी विल बी आवर आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 25 मीटर। बॉल को कहाँ से अपन ने ड्रॉप किया है, एट द हाइट ऑफ 20 मीटर, और फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड बाय बॉल। अब ध्यान से देखिए इस सवाल को, तो हमसे बोला है कि बॉल को बस अपन को दे रखा है कि इन कितना हाइट बॉल को ऊपर से गिराया है, कितना हाइट से, 25 मीटर के हाइट से, और अपन से पूछा है कि बताओ कि यहाँ पर पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा, और कोई डेटा नहीं दे रखा। तो आप ध्यान से ऑप्शंस की ओर जाए। एमसीक्यू की खासियत इन्होंने जी दे रखा है सारे ऑप्शंस में, मतलब अपन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेना है, जी। ओके, तो जब फाइनली वो यहाँ पे पहुंचेगा नीचे बॉल, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, कुछ होगा क्या, हाँ कुछ तो होगा भाई साहब, ये तो पता है अपन को, कुछ तो होगा। ओके ठीक है, अपन को उसके बारे में बात ही नहीं करना कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। अपन को बोला है टाइम टेकन बताओ कि ग्राउंड पे रीच करेगा, तो अपन को डिस्टेंस दे रखा है 25 मीटर ट्रैवल करेगा ऊपर से नीचे आने में। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अपन लोग इस फार्मूला से अवगत है। और चूंकि अपन ने ड्रॉप किया है, ड्रॉप करने का मतलब जस्ट ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है, जस्ट छोड़ा है, तो जस्ट छोड़ा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, एस कितना है 25, हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेना है, जी इंटू टी स्क्वायर, यानी 50 बाई जी 25 इंटू 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, एंड इट मीन्स टी इज इक्वल टू √50 बाई जी, विच इज ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के सवाल भी आते हैं। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशंस के ऊपर बेस्ड बहुत सारे सवाल आपको एमसीक्यू के अंदर मिलते हैं, और ऐसा ही सवाल आपके आने के चांसेस 90% टू 100% है। ओके, लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 7। बट क्वेश्चन नंबर 7 पे जाने से पहले आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका वेट करें, लास्ट में आएगा और वो आपको बहुत ज़्यादा मजा देगा और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेगा। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज अ वेरी हलवा क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस, ट्रू और फॉल्स? तो इट्स वेरी फॉल्स, बट अब मैंने आपको लग रहा होगा एक पेज क्यों लिया, क्योंकि मुझे समझाना भी है। देखिए, कोई एक पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट बी है, तो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के तरीके हमारे पास 1000 है। हम चाहे तो ऐसे होकर ऐसे जाए, ये डायरेक्ट ऐसे चले जाए, या जाकर ऐसे होकर ऐसे जाए, या फिर कोई और पाथ फॉलो करे और कोई और पाथ फॉलो करते करते बी पे पहुंचे। तो जो डिस्टेंस होता है वो होता है पाथ लेंथ, मतलब कि जिस पाथ को अपन ने फॉलो किया, चाहे इस पाथ से फॉलो किया तो डिस्टेंस ये होगा, अगर इस पाथ से फॉलो किया तो ये पूरा हमारा डिस्टेंस होगा, और अगर इस पाथ को फॉलो किया तो ये डिस्टेंस होगा, और इस पाथ को फॉलो किया तो ये डिस्टेंस होगा। तो लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, किसी भी दो पॉइंट को ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, वही स्ट्रेट लाइन हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। करेक्ट क्या है कि डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल टू डिस्टेंस। जैसे इस केस में अगर आप इसी पाथ को फॉलो किए, डिस्प्लेसमेंट भी यही है और डिस्टेंस भी यही है, लेकिन अगर आपने किसी और पाथ को फॉलो किया है तो डिस्टेंस तो वो पाथ लेंथ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिर भी यही है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द ओडोमीटर ऑफ अ बाइक, एक बाइक का ओडोमीटर है, रिच 20 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। ट्रिप के स्टार्टिंग में ओडोमीटर मतलब क्या होता है, जो आपको बताता है कि कितना किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वो बाइक के अंदर होता है। आप देखे होंगे, बाइक चला रहे होंगे तो बाइक पर आपको दिखता है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर ने बोला है किसी बाइक का रीच 2200 किलोमीटर, मतलब स्टार्टिंग में उसका उस पर जो रीडिंग था वो कितना था, S1 अगर हम रीडिंग को बोलते हैं 20 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप, ट्रिप शुरू होने से पहले, एंड 2600 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, यानी जब ट्रिप खत्म हो गया तो उसने कितना रीडिंग किया, 2600 किलोमीटर। और ट्रिप कितने देर चला, 8 घंटे। आप ट्रिप कितने देर चला, 8 घंटे। और अपन से क्या पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है। तो आपको मैं बता दूं,
अगर आपको मैं बताऊं कि उससे अगर आपसे पूछा जाए कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो आप डिस्टेंस निकालेंगे S2 माइनस S1, जो बाद में रीडिंग था और जो इनिशियल रीडिंग था। इनिशियल रीडिंग 2200 था, बाद का रीडिंग 2600 था, तो इट विल बी 2600 माइनस 2200, इट विल बी 400 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारा कहाँ आया, 400 किलोमीटर। हमारे पास अगर डिस्टेंस 400 किलोमीटर आ चुका है और टाइम 8 आवर लगा है, तो अपन को एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अपन को पता है, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस इज 400 किलोमीटर, ओके। और टोटल टाइम कितना लगा, 8 आवर, यानी इट विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपसे एवरेज स्पीड के बारे में बात किया। अब मैं इस पे आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों अलग अलग बात है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड में क्या होगा, आपको कोई मतलब नहीं है कि वो मतलब क्या, कोई मतलब नहीं है कि शॉर्टेस्ट पाथ है लॉन्गेस्ट पाथ है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप डायरेक्ट टोटल डिस्टेंस निकालेंगे और पार्ट टाइम टेकन डिवाइड करके आ लेंगे। लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो आपको डिस्प्लेसमेंट और आपको उसको डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज आर डायरेक्शन डिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। और अभी मैंने आपको समझाया एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, यानी ऑप्शन नंबर सी। एवरेज वेलोसिटी इज नॉट टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, it is total distance by total time taken. Okay, let's come to the final question of the day, that is question number 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला आपके इससे बहुत सारे फंडे खुलेंगे, तो ध्यान से आप इसके फंडे को समझने की कोशिश करें। ओके, अ साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड। एक साइक्लिस्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं टाइम दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एक साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो ट्रैवलिंग कितना कर रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहला सवाल, सर क्या ये फाइनल वेलोसिटी है, क्या इनिशियल वेलोसिटी है? तो भाई साहब साइक्लिस्ट ट्रैवल कर रहा है, अच्छा ठीक है। सी अप्लाइज ब्रेक्स सो दैट सी डज नॉट कोलाइड विद द वॉल ऑफ 18 मीटर अवे। ओहो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक वॉल है और साइक्लिस्ट यहाँ पर है, और इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 18 मीटर की, और यहाँ पर वो मूव कैसे कर रहा था, स्टार्टिंग में 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो ट्रैवलिंग कर रहा था, और उसने ब्रेक लगाया, और इस तरह ब्रेक लगाया कि सी डज नॉट कोलाइड विद द वॉल ऑफ 18 मीटर अवे। जो वॉल था 18 मीटर दूर पे, वो इससे टकराया नहीं, मतलब उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ऐसे सवालों में। इसमें डिस्टेंस 18 मीटर दे रखा है क्या, तो यस इट इज अ फैक्ट। अपन को क्या दे रखा है, डिस्टेंस 18 मीटर दे रखा है, बस वो टकराने से बचा है, मतलब बस यहाँ पे पहुंच गया, जस्ट यहाँ पहुंचा और टकराने से बच गया ब्रेक लगाने के बाद। तो क्या इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लाएंगे, डिस्टेंस अपन को दे रखा है 18 मीटर, ओके, और इनिशियल वेलोसिटी मानना पड़ेगा 15 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या मानना पड़ेगा, 15 मीटर पर सेकंड, क्योंकि कितने से वो मूव कर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकंड। और फाइनली चूंकि वो रेस्ट पर आया है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। और अपन से पूछा क्या है, डिसेलरेशन। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट में पूछा, एसेलरेशन नहीं पूछा उसने, डिसेलरेशन पूछा। तो अगर उसने डिसेलरेशन पूछा है, ओके, तो अपन को क्या, डिसेलरेशन क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि स्पीड कम हुआ है, 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, स्पीड 0 हुआ है। तो डिसेलरेशन कब डिफाइन होता है, जब स्पीड कम रहा होता है, स्पीड कम रहा होता है तब ना अपन डिसेलरेशन को डिफाइन करते हैं। अब स्पीड अगर बढ़ रहा है तो अपन उसको बोलते हैं एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे डिसेलरेशन की बात की, यानी वो उसका एक्सेलरेशन नहीं डिसेलरेशन हुआ है, वो अपन से पूछा है, ठीक है। तो अपन को एस मालूम है, यू मालूम है, भी मालूम है। इसके बाद भी एक और खेल उन्होंने ऑप्शन के साथ खेला, वो मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। अब हम एक्सेलरेशन चाहते हैं, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से अपन जाना चाहेंगे, लेकिन फिर हमको लगेगा नहीं, ये फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि अपन को टाइम नहीं मालूम। अगर टाइम मालूम हो तो इस फॉर्मूले के साथ जाते। तो मोशन की एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जिसका जिक्र अभी तक किसी क्वेश्चन में मैंने नहीं किया है,
ये इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इस फॉर्मूले से बहुत सारे सवाल जो ट्रिकी होते हैं वो इसी पर बनते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी क्या था 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना था 15 या 18, 15, तो 15 का स्क्वायर एंड इट विल बी 2 इंटू एसेलरेशन अपन से पूछा है और डिस्टेंस अपन को मालूम है 18 मीटर। ओके, तो 15 का स्क्वायर 2 to 5 विच विल बिकम, इधर आ जाएगा तो -2 to 5, ये आ जाएगा 18 36 a, ठीक है। और a विल बी 2 to 5 माइनस के साथ बाई 36 विच इज -6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो हमारा क्या आंसर बी होगा? क्या हमारा आंसर बी होगा? माइनस साइन दे रखा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। इसका आंसर होगा ए। इसको डिवाइड कीजिएगा, यही आएगा, ध्यान से देख लीजिएगा डिवाइड करके आप। तो इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ सर, बी क्यों नहीं? आंसर तो हमारा माइनस साइन साथ आया था, माइनस साइन के साथ आया क्योंकि आपसे डिसेलरेशन पूछा था। डिसेलरेशन का मतलब वो निगेटिव साइन ले चुका है अपने साथ। अगर उसने एक्सेलरेशन पूछा होता तब आप यहाँ पे माइनस वाला आंसर देते, क्योंकि उसने डिसेलरेशन पूछा है। चूंकि उसने डिसेलरेशन पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस साइन को नहीं लेकर चलना, क्योंकि डिसेलरेशन डिसेलरेट कर रहा है, अपन को पता है उसमें निगेटिव साइन डायरेक्शन शो कर रहा है। निगेटिव साइन क्या शो करता है? डायरेक्शन, और डायरेक्शन उसने बता दिया कि डिसेलरेट कर रहा है, तो अपन को माइनस साइन को लेकर नहीं चलना, ये आंसर जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने एक्सेलरेशन पूछा होता तो आप माइनस साइन देते कि नहीं एक्सेलरेशन का उल्टा हो रहा है, माइनस साइन बताना पड़ेगा। लेकिन अगर अपन ने डिसेलरेशन पूछा और अपन ने माइनस ये टिक कर दिया तो इसका मतलब है डिसेलरेशन का उल्टा हो रहा है, यानी एक्सेलरेट कर रहा है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है? डिसेलरेशन। सो अगर आपसे डिसेलरेशन पूछा है तो आप साइन का ध्यान नहीं रखेंगे, मतलब निगेटिव साइन नहीं देंगे, और अगर एक्सेलरेशन पूछेगा तो आप निगेटिव का ध्यान रखेंगे। ओके, ये बहुत ही अच्छा सवाल जिसमें आपको थोड़ा सा वाल का झंझट दिया और थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश किया, लेकिन आई होप आप घूमे नहीं होंगे। अगर आपने खुद से इस क्वेश्चन को कर लिया है तो बहुत अच्छा आपका मार्क्स आने के 90% चांसेस है कि आपके क्वेश्चन सारे बन जाएंगे टर्म वन एग्जाम्स में। और मोशन का पार्ट थर्ड आएगा जिसमें अपन ग्राफ्स की बात कर रहे होंगे बहुत सारे, और बहुत सारे नए नए MCQs की जो मैं ढूंढ कर ला रहा हूँ और आपके लिए लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो भाई साहब किस वेट में हो, कर दो यार। अब क्या है, अब तो MCQ का पार्ट 3 भी आने वाला है जल्दी मोशन का। तो सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लविंग द चैनल। थैंक यू।